नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले में सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। द्वीप समूह के विभिन्न पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान जारी। और पोर्ट ब्लेयर में आयोजित विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर का हुआ समापन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चयनित उम्मीदवारों में नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। समारोह में माननीय प्रधानमंत्री 258 नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस सिलसिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल रोजगार मेले का दूसरा दौर आयोजित होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में माननीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर सांसद कुलदीप राय शर्मा और मुख्य सचिव केशव चंद्र उपस्थित रहेंगे। विभिन्न विभागों में ग्रुप सी, ग्रुप बी पदों के लिए चयनित उम्मीदवार कल आयोजित रोजगार मेले में उपस्थित होकर नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। समारोह कल शाम 3 बजे आरंभ होगा। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे कल 2:30 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली संकट के मुद्दे पर द्वीपों के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अपने पत्र में सांसद ने स्वराज द्वीप में बिजली संकट के मुद्दे को सुलझाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि स्वराज द्वीप में नियमित बिजली कटौती से पर्यटन उद्योग प्रभावित हो रहा है। छोटे बड़े उद्योग कर रहे लोगों को बिजली संकट से परेशानियां हो रही है। स्थानीय लोग भी इससे प्रभावित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न पंचायतों में पहुंच रही है और सरकार की योजनाओं पर कार्यक्रम के आयोजन भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में यह संकल्प यात्रा आज दक्षिण अंडमान जिले की फ्रारगंज पंचायत में पहुंची, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संकल्प यात्रा वाहन के फ्रारगंज पंचायत पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने गर्मजोशी के साथ सरकारी योजनाओं का अभिवादन किया। कार्यक्रम के दौरान अंडमान निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल स्थापित कर क्षेत्र के निवासियों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। उपस्थित लोगों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सरकारी योजनाओं पर वीडियो दिखाई गई। साथ ही लोगों ने भारत को शीर्ष पर ले जाने की प्रतिज्ञा भी ली। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकारों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। पंचायत के सफाई कर्मचारी है दीदी। अरे दीदी, आप सुबह सुबह क्यों परेशान करने आ जाती हो? दीदी आप रुक जाइए, वैसे भी मेरे को बहुत सारा काम है। आप जाइए, मेरे पास कोई कचरादान नहीं है। अरे दीदी रुकिए रुकिए, आप कचरे को इस तरह से आपके पड़ोस में कैसे फेंक सकती हो? अरे दी, अभी कहाँ डालूं मैं इस कचड़े को? देखिए, इस कचड़े को यहाँ वहाँ मत फेंकिए। आप ये जो कचड़े को बाहर फेंक रही है, आपको पता है इन कचड़े से कितनी सारी बीमारियां होती है? अरे दी, मैं ये कचड़े कहाँ डालूं सुबह सुबह? आप ही बताइए, इतना सारा कचड़ा हो जाता है। सुनिए, इसे आप एक जगह पर जमा करके हफ्ता हफ्ता जो आता है पंचायत से सैनिटेशन के वर्कर, आप उनको दे दीजिए। योजनाओं के लाभार्थियों ने प्राप्त लाभ को सभी के समक्ष बताया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मेरी प्रेगनेंसी के समय 3000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। मेरी गोद भराई आंगनवाड़ी में की गई है। एग्रीकल्चर का तरफ से मुझे टिश्यू कल्चर गाड़ने के लिए बोला गया है और मैंने वो टिश्यू कल्चर गाड़ा है करीबन 300 तक, और उसमें जो सब्सिडी मेरे को मिला है उससे मेरा बगीचा को डेवलपमेंट कराने का काम में आया है। और वो केला का पैसा जो है, वो केला बेचने के बाद में जो पैसा आया उससे मेरा घर
चल जाता है। हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी चल रहा है, जिसके तहत गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि उनसे किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। और हमारे यहाँ पे 6 ट्रेनिंग सेंटर्स है जो यहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और उनका प्लेसमेंट भी, ये 100% जॉब गारंटी है कि ट्रेनिंग के बाद बच्चों को जॉब मिलेगा ही मिलेगा। और ये जॉब सारे मेलैंड में है, यहाँ तक कि इसके अलावा अगर मेलैंड में जॉब नहीं करना चाहते हैं बच्चे, तो उसके अलावा फॉरेन कंट्रीज में भी इनका जॉब का प्रबंध किया गया है। समारोह के दौरान स्थानीय लोगों में स्वामित्व का संपत्ति कार्ड वितरित किया गया। फ्रारगंज पंचायत के प्रधान ने इस यात्रा के अपनी पंचायत पहुंचने पर खुशी का इजहार किया। यह हमारा पंचायत और यह अंडमान निकोबार को जो भी यहाँ पे जो भी सरकार का जो भी योजना था, जो हम लोग का विकसित भारत संकल्प से जुड़ा, और जो भी जितना भी हम लोग का योजना सरकार का तरफ से, जितना गरीबों को जैसा उज्जवल हो गया, जल का हो गया, बहुत सा जो भी है, मैं इस सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं और हमारा पंचायत का ग्राम वासियों की तरफ से धन्यवाद, सरकार को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। जिला उपायुक्त ज्योति कुमारी ने कार निकोबार में संकल्प यात्रा वैन अभियान को झंडी दिखाई। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक मंजी श्योरन और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संकल्प यात्रा वैन के परखा गांव पहुंचने पर जनजातीय समुदाय के लोगों ने अपने पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम से स्वागत किया। प्रियदर्शनी हाल में सरकारी योजनाओं पर वीडियो दिखाई गई और स्थानीय जनजातीय नेताओं और ग्रामीणों ने भारत को विकसित करने का प्रतिज्ञा भी ली। धरती कहे पुकार के थीम पर जवाहर नवोदय विद्यालय कार निकोबार के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा जनजातीय निवासियों को सरकार की कई सारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस यात्रा का मकसद लोगों तक पहुंचना है और जागरूकता उत्पन्न करते हुए उज्ज्वला LPG कनेक्शन, खाद्य सुरक्षा, उचित पौष्टिक स्वच्छ पेयजल जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संबद्ध विभागों द्वारा मौके पर ही जन सेवाएं मुहैया कराई गई। योजनाओं पर निर्देशन भी प्रस्तुत किया गया। लाभार्थियों ने योजनाओं से प्राप्त लाभ के अनुभव को सभी के साथ साझा किया और योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के बारे में लोगों को जागरूक भी किया। स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उज्ज्वला पंजीकरण प्रमाण पत्र का वितरण लाभार्थियों में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि निकोबार जिला उपायुक्त ज्योति कुमारी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। कार निकोबार के विभिन्न स्थलों पर 1 दिसंबर तक विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी रहेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान मध्योत्तर अंडमान जिले में जारी है। संकल्प यात्रा वैन कल निम्बूतला और शिवपुरम ग्राम पंचायत पहुंचा। इस सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को वीडियो दिखाई गई और विकसित भारत की प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने प्राप्त लाभ पर व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। यात्रा के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लोगों को योजना की सफलता की गाथा सुनाई गई। कार्यक्रम के दौरान हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड आदि लाभार्थियों में वितरित की गई। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 सप्ताह तक चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का समापन हो गया। इस सिलसिले में मुख्य सचिव के सक्षम नेतृत्व में अंडमान निकोबार पवेलियन स्थापित किया गया। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की धनी सांस्कृतिक धरोहर, पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार क्षेत्र, जैव विविधता और निवेश की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणियों में अंडमान निकोबार पवेलियन को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप सिंह खरोला ने गोल्ड मेडल प्रदान। 1 दिसंबर को दुनिया भर में एड्स दिवस मनाया जाएगा। हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उस दिन स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों की रैली का आयोजन किया गया है। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से आयोजित होने वाली रैली नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से सवेरे 7:30 बजे आरंभ होगी।
इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार राजभाषा के सचिव तथा कार्मिक व एनएचएम के विशेष सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि होंगे और रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी और पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्रलाल सम्माननीय अतिथि होंगे। पोर्ट ब्लेयर में एनसीसी कैडेटों के लिए आयोजित विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया। यह शिविर राष्ट्रीय एकता के बंधन को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ भारत की विभिन्न संस्कृतियों को जानने और समझने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर पर एनसीसी ग्रुप कमांडर चेन्नई के कर्नल ए मजूमदार मुख्य अतिथि थे। उन्होंने देश भर से आए कैडेटों को संबोधित किया। उन्होंने शिविर में कैडेटों की सक्रिय भागीदारिता की सराहना की और मजबूत और सौहार्दपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस शिविर के सफल आयोजन में योगदान देने के लिए सभी एजेंसियों का आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की गई। इसमें विभिन्न राज्यों की झलकियों के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबारी समुदाय का पारंपरिक नृत्य खास रही। आगामी द्वीप पर्यटन महोत्सव में स्टॉलों के आवंटन के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 5 दिसंबर तक कर दी गई है। 8 दिसंबर को समिति द्वारा स्टॉल आवंटित की जाएगी और 18 दिसंबर को इसके लिए नियुक्ति पत्र भी जारी होगी। इनर व्हील क्लब पोर्ट ब्लेयर ने बीते सोमवार को सेवा निकेतन डेयरी फार्म के बच्चों के लिए झूला दान किया। बच्चों के मनोरंजन के लिए और मानसिक तनाव से उन्हें दूर रखने के लिए झूले का सेट प्रदान किया गया। इसके अलावा क्लब की ओर से बिस्कुट पैकेट्स और मिठाइयां भी बच्चों में वितरित की गई। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रानीचंगा, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले में सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। द्वीप समूह के विभिन्न पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान जारी और पोर्ट ब्लेयर में आयोजित विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर का हुआ समापन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।